हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द होल पावर n इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 टू द होल पावर n, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ओमेगा की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए हमें दे रखा है ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, that is omega cube equal to 1 and then 1 plus omega square equal to 0 and omega equal to minus 1 plus I root 3 whole upon 2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले में दे रखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी होल पावर n। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर यहां से वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगी, माइनस ओमेगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा टू दी होल पावर n इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 को हम लोग लिख लेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ब्रेक कर लिया, टू दी होल पावर n। अब देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा टू दी होल पावर n इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा टू दी होल पावर n। अब इसके बाद देखिए माइनस ओमेगा टू दी होल पावर n को एज इट इज लिखते हैं और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू भी यहां से निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी होल पावर n। अब देखिए आगे माइनस 1 टू दी पावर n और इसको लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर n। इसको अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। इसी तरह यहां पर भी कर लेंगे माइनस 1 टू दी पावर n और ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n। अब देखिए माइनस 1 टू दी पावर n इधर भी है, माइनस 1 टू दी पावर n इधर भी है, तो ये तो हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा टू दी पावर n इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर 2n। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको इधर शिफ्ट कर दें अपॉन में, तो हमें क्या मिलेगा 1 इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर 2n अपॉन ओमेगा टू दी पावर n। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा 2n माइनस n यानी ओमेगा टू दी पावर n इक्वल टू 1। ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो ओमेगा टू दी पावर n इक्वल टू 1 है अगर, तो इस प्रॉपर्टी से देखें अगर हम लोग कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है तो लीस्ट वैल्यू कम से कम n की क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। कि अगर n की वैल्यू 3 होगी तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। वैसे बहुत सारी वैल्यू होंगी लेकिन हमसे पूछा गया लीस्ट वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।